क्या आप भी सोचते हैं कि करवा चौथ और वट सावित्री व्रत दोनों एक ही है या दोनों में थोड़ा ही फर्क है? इनके पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य। एक व्रत में पत्नी ने अपने पति को यमराज के हाथों से वापस छीन लिया और दूसरे व्रत में पत्नी चांद को साक्षी मानकर पति की लंबी उम्र की कामना करती है। आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत और करवा चौथ में क्या अंतर है। वट सावित्री व्रत क्या है? वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस व्रत का संबंध है सावित्री और उनके पति सत्यवान की अमर कथा से। इसका वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। इसका उद्देश्य है पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य, पति की संकटों से रक्षा, परिवार की स्थिरता। और विशेष बात, इस व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद की पूजा होती है। बरगद का वृक्ष दीर्घायु का प्रतीक माना गया है। वट सावित्री की धार्मिक कथा है। राजकुमारी सावित्री ने स्वयंवर में सत्यवान को चुना। जब नारद मुनि ने बताया सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की शेष बची है, तब भी सावित्री ने कहा, एक बार जिसे पति मान लिया वह जन्म जन्मांतर तक मेरा ही रहेगा। एक दिन जंगल में सत्यवान की मृत्यु हो गई और तभी प्रकट हुए यमराज। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और 3 वरदान मांगे और बुद्धिमानी से चौथा वरदान ऐसा मांगा कि सत्यवान को जीवित ही करना पड़ा। यह कथा सिखाती है पत्नी का संकल्प, श्रद्धा और बुद्धि मृत्यु को भी पराजित कर सकती है। करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। यह व्रत मुख्यतः उत्तर भारत में प्रचलित है। इसमें स्त्रियां सुबह सरगी लेकर दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत को करने का उद्देश्य पति की लंबी आयु, दाम्पत्य प्रेम में वृद्धि और वैवाहिक सुख है। करवा चौथ की धार्मिक कथा है। करवा चौथ की कई कथाएं वैसे तो प्रचलित हैं, जैसे वीरवती की कथा। रानी वीरवती ने व्रत रखा, भाइयों ने झूठा चांद दिखा दिया तो व्रत टूट गया, पति बीमार पड़ गया। फिर सच्चे मन से व्रत करने पर उसका पति स्वस्थ हो गया। दूसरी है करवा की कथा। एक स्त्री करवा ने अपने पति को बचाने के लिए यमराज को शाप देने की शक्ति दिखा दी। वट सावित्री व्रत में पूजा विधि है वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा, सूत बांधना, कथा सुनना, फलाहार। और करवा चौथ व्रत में पूजा विधि है निर्जला व्रत, चंद्रमा को अंधेरिया, छलनी से चांद देखना और पति के हाथ से जल ग्रहण करना। वट सावित्री का वर्णन महाभारत में भी है। करवा चौथ से केवल लोक परंपरा और अक्षेत्रीय कथा पर आधारित है। वट सावित्री, करवा चौथ नारी की बुद्धि और तप, नारी का प्रेम और त्याग। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री अधिक प्राचीन माना गया है क्योंकि इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। करवा चौथ मुख्यतः उत्तर भारत की लोक परंपरा से विकसित हुआ है। आज दोनों व्रत प्रेम और समर्पण के प्रतीक हैं, लेकिन एक अंतर समझना जरूरी है। वट सावित्री में पत्नी मृत्यु से संघर्ष करती है। करवा चौथ में पत्नी प्रेम और विश्वास का प्रतीक बनती है। तो बहनों, आप कौन सा व्रत रखती हैं, वट सावित्री या करवा चौथ? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप चाहती हैं कि ऐसी ही शास्त्रीय और रहस्यमय वीडियो और कथाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।